रास्ते से हटना पड़ेगा खन्ना तुमको। तो रोहित, ये जो करणी सेना कभी कहती है कि हम शूर्पणखा है दीपिका पादुकोण नाक काट देंगे, कभी कहती है कि कितने करोड़ का रकम रखा है उस पर? 5 करोड़। हाँ, ये तमाशा नहीं है तो क्या है? तमाशा तो सोनू निगम के समय भी हुआ था, उन्होंने बाल भी उतरवाए। 5 लाख 10 लाख रुपए मिले क्या उनको? करणी सेना को जो चाहिए था वो उनको लेकिन मिल गया। क्या मिला? टीवी स्पेस चाहिए था उनको। फिल्म नहीं, करणी सेना को बैन करना पड़ेगा। कहाँ है आप? करणी सेना को टीवी स्पेस मिल गया। आप जानते हैं राज ठाकरे भी एक समय में महाराष्ट्र में ऐसे ही ऐलान करते थे, कभी किसी ने उनको जाके पकड़ा? उनको जो करणी सेना को कोई पकड़ेगा? पद्मावती के लिए पब्लिसिटी मिल गई, संजय लीला पद्मावती के लिए पब्लिसिटी मिल गई, दोनों के लिए फायदे का सौदा है। संजय लीला भंसाली की फिल्में अमूमन इसी तरह के विवादों में फंसती हैं, इससे पहले भी फंसती रही हैं, आपको ये बात अच्छे से पता है। क्योंकि जो भी दिमाग से सोच के कुछ फिल्म बनाएगा ना, उसके साथ यही होगा। अगर वो दिमाग से क्रिएटिविटी पे क्या करें, कहाँ से? नहीं, टेप निकालिए ना रोहित, आपके पॉकेट में तो टेप निकालिए कि भैया यहाँ तक हिंदू सेंटिमेंट्स नहीं हर्ट होते हैं, यहाँ तक करनी सेंटिमेंट्स, यहाँ तक। चलिए, अगर आप इसको हिंदू नॉन हिंदू सेंटिमेंट्स पे ले ही आई हैं, कौन है? अगर आप इसको हिंदू नॉन हिंदू सेंटिमेंट्स पे ले ही आई हैं, तो मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है। आपने कहा नहीं, तो है हर चीज में है, तो हिंदू भावनाएं जुड़ रही है ना उसके साथ। जब सोनू निगम ने किया तो वो हिंदू सेंटिमेंट्स की बात, भाई इसके साथ भी कहीं ना कहीं हिंदू भावनाएं जुड़ रही है ना, क्योंकि वो राजपूत भी तो हिंदू है। सबसे बड़ी बात, पद्मिनी या पद्मावती जिसको प्रस्तुत किया गया है, उसको हिंदुत्व के ही एक ऐसे प्रतीक की तरह तो पेश किया गया जिसने अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मुस्लिम आक्रांता था, आक्रमणकारी था, उसके आगे सरेंडर नहीं किया। इज्जत बचाने के लिए 16,000 रानियों के साथ उसने आग में कूद जाना बेहतर समझा। अब उसने जो इज्जत वहां बचाई, आप यहाँ संजय लीला भंसाली को उसका ठेका दे दीजिए कि आप नीलाम करो भाई साहब, क्योंकि पद्मावती तो बचाने आएगी नहीं। नीलाम कर रहे हैं? कैसे नीलाम? थिएटरों में नीलाम कर रहे हैं। आपने? मैंने नहीं देखी पिक्चर, किसी मैंने नहीं देखी, लेकिन अगर किसी के कोई ऐतराज हैं तो क्या ये ठीक है कि मीडिया के लोग भी, आपने कहा र्यूमर पे, अफवाह पे, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो नीलाम कर रहे हैं, आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि पिक्चर तो देखी नहीं आपने, ना हमने देखी। अब पता है वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो ब्लाउज पहनाई है वो ब्लाउज ठीक नहीं है, ऐसी ब्लाउज रानियां नहीं पहनती थी। जो डांस कराया है वो घूमर डांस पर विवाद है। सवाल है कि देखिए, आपको अगर परेशानी निकालनी होगी तो 1000 निकालेंगे। या तो आप उस रानी कल्ट से तो आ नहीं रही हैं, आप केवल मिलके आई हैं उनसे। जो रानियां कल वहाँ पर बैठी हुई हैं उस परिवार का हिस्सा हैं, वो अपनी परंपराओं को बेहतर जानती हैं, या मैं और आप बेहतर जानते हैं? परंपराओं को मानता कौन है आज? कौन परंपराओं को मान रहा है? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई? अगर आप देखिए, कल हमने देखा आधे से तो उनमें से अंग्रेजी बोल रही थी, वो परंपरा अगर आप देखें, भाषा देखें, आप सलीका जीने का देखें, तरीका जी, अगर उन्होंने जीवन स्तर सुधार लिया तो इसका मतलब ये है कि क्या वो अपने इतिहास को, अगर उन्होंने जीवन स्तर आज का समसामयिक बना लिया है, तो क्या वो अपने इतिहास को, अपने पुराने सारे अस्तित्व को उठा के वहाँ थिएटर में रख दें? करणी सेना कर रही है। मैं करणी सेना को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस पे सवाल उठा रहा हूँ जो संजय लीला भंसाली जैसे लोग करते हैं। क्या जैसे लोग क्या करते हैं? 4 दिन पहले फिल्म को लेकर विवाद था, जिसका नाम रखा गया सेक्सी दुर्गा। एक मिनट मैं दुर्गा को हटा दीजिए। पूरी नहीं, दुर्गा पे बात कैसे हटा दे? कैसे हटा दे भाई? कैसे हटा दे? कैसे हटा दे? संजय लीला भंसाली उसी फ्रेटर्निटी से आते हैं जो ये जानती है कि इस तरह के विवाद पैदा करके फ्री की पब्लिसिटी ली जा सकती है। और दूसरा, उनकी टारगेटिंग सिलेक्टिव होती है। वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने भाई फिल्म वो बना रहे हैं, अगर वो चाहते तो इस मामले को बड़े आराम से सॉर्ट आउट कर सकते थे। किसको दिखाएं? इन्हीं लोगों से बात करते हैं। सेंसर बोर्ड में चली गई फिल्म, सेंसर बोर्ड में चली गई है फिल्म। वो जाएगी? कब जाएगी? क्यों? कब रिलीज होनी है? क्या उसके लिए क्या नियम? कब रिलीज होनी है? अरे नियम में बात कब रिलीज होनी है? नियम ही तो पूछ रहा हूँ, कब रिलीज होनी है बताइए ना। 1 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है, उससे पहले कितने दिन तक आपको दिखा देनी चाहिए? 1 वीक पहले भी वो दिखा देंगे। अच्छा, 1 वीक पहले भी दिखा देंगे। कितने लोग 1 वीक पहले भी दिखा देंगे। अगर किसी फिल्म को लेके ऐतराज चल रहे हैं अंजना, तो सपोर्ट नहीं कर रही हूं भंसाली को, लेकिन एक बात को सेंसर बोर्ड के ऊपर भी दबाव होगा ना कि भाई सारी चीजें हम पूरे पर्सपेक्टिव में देखें। क्यों दबाव? क्यों नहीं होगा? क्यों आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खड़ी कर देंगे? रोहित सरदाना, करणी सेना, राजपूत की रानियां वहां की सब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाएंगे। सब कह देंगे ऐसी पिक्चर बनाओ, ऐसी नहीं बनाओ, ऐसी बनाओ। तमाशा है क्या? इसका मतलब यह है कि आप तमाशा करते रहेंगे लोगों की भावनाओं के साथ। अगर कोई ये कह रहा है कि हमारे कुछ ऐतराज है, आप सेटिस्फाई कर दीजिए उसको। जितने लोगों ने पिक्चर देखी है उसको, तो वही सेटिस्फाई। उन रानियों ने कहा ना हमको दिखा दीजिए। किसे रानियों ने कहा ना कि हमको दिखाइए, जिनके साथ आप कल शो कर रही थी बैठ के। अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो आप क्यों कर रही थी कल उनके साथ बैठ के? 12-14 शो अगर रानियां हैं, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, आप क्यों कर रही थी उनके साथ? अरे देखिए रोहित, आप क्यों कर रही थी? तथ्य के साथ बात कीजिए ना। कितनी रानियां हैं? मैं तथ्य पे पूछ रहा हूँ। कितनी रानियां हैं? आप कितनी रानियां तो बोलिए, 100 रानियों के साथ बोलिए।
आपने लिखा 100 रानियों के साथ शो, 100 रानियों के साथ। अगर 100 रानियां उसी राज परिवार से ताल्लुक रखती हैं तो उनको दिखा लीजिए। अगर 10 और आ गई तो कि हमें एतराज है भाई, आपने स्क्रीनिंग की डेट रख दी, आपने स्क्रीनिंग को लेके उस बॉडी के पास तो गया ही नहीं अभी, उस बॉडी के पास तो गया ही नहीं अभी, उस बॉडी के पास तो गया ही नहीं अभी। क्यों संजय लीला भंसाली या किसी और डायरेक्टर मेरा कहना केवल इतना है, ये टारगेटेड इस तरीके के अटैक्स हैं। अगर एक समुदाय विशेष को ये लग रहा है कि उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है सब लोगों की, वो चाहे सरकार की हो, वो चाहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की हो, वो चाहे फिल्म निर्माताओं की हो, कि भाई उनके सवालों को सेटिस्फाई कर दिया जाए। दूसरी कम्युनिटी को सवाल उठाती है तो आप तुरंत भाग खड़े होते हैं, तब तो आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं। इससे पहले ऐसे मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात, मैंने सेक्सी दुर्गा का उदाहरण दिया, आपने हटा दिया तुरंत उसको। किसने हटाया? सरकार ने हटाया। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, गलत है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने आज तक वो भी गलत, आपने आज तक सेक्सी दुर्गा का नाम आपने सुन लिया फिल्म में, सेक्सी राधा का आपने गाना बना दिया, नाच करवा दिया उसके ऊपर। सेक्सी फातिमा पे फिल्म बनाई है ना, एक बार बोलिए ना, बोलिए ना, सेक्सी हमारी फिल्म है, बनाइए, बताइए ना, बहुत सारे लोग बनाते हैं, नाम बताइए ना, आप बताइए ना कौन सी मुस्लिम फिल्म को हटाया गया, बताइए ना सेक्सी फातिमा, कौन सी मुस्लिम फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का कितने दिन अटकी रही इसी वजह से, लेकिन जबकि उस पिक्चर को देखिए उसमें है क्या, उसमें है क्या, कुछ नहीं थी, फिर भी फंसी रही ना, फिर भी फंसी रही ना, फिर भी फंसी रही ना। तो मैं फंसा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आईने में आप वही बनना चाह रहे हैं जो सामने मैं खड़ा है। आपको ये बता रहा हूँ कि अगर करनी सेना कोई ऐतराज कर रही है तो आप उनके ऐतराजों को सेटिस्फाई करने के बजाय भीड़ की भाषा बोल रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? भीड़ की भाषा बोल रहे हैं, किसको दिखा दें? क्योंकि कौन है? क्योंकि एक रानी दिया कुमारी, क्योंकि भीड़ के पास कोई सेंट्रल बॉडी ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जैसा मुखौटा नहीं है, तो आप उनकी भावनाओं का मखाल उड़ाते रहेंगे। नहीं, उड़ाते रहिए। फिर देश कानून नियम से चलेगा ना, किसको दिखा दें? आपके सारे मंत्री एक एक करके सुनिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है, पिक्चर रिलीज मत होने दीजिए, हमारे तो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, सब तमाशा कर रहे हैं, केवल आप सीरियस हैं, और संजय लीला भंसाली महान है, बाकी सब तमाशेबाज हैं। नितिन गडकरी तमाशेबाज, गिरिराज सिंह तमाशेबाज, और दूसरे मंत्री जो पक्ष में बोल रहे हैं तमाशेबाज, जो कह रहे हैं लोगों के सेंटीमेंट का ख्याल रख लीजिए तमाशेबाज। लेकिन जो तमाशा कर रहा है वो बैठ के अपना मजा ले रहा है कि हाँ देखो अपनी पिक्चर को फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है। सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, पिक्चर दिखाओ, किसको दिखाओ, तय कर दीजिए। आप ही यहाँ पे खड़े होकर तय कर दीजिए। मैं क्यों तय कर दूं? ये फिल्म किसको दिखाई जाए? जिन लोगों ने ऐतराज किया है उनको कम से कम आप एक बार बातचीत तो करिए। आप वेबसाइट्स को बैठ के इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद जो गालियां दे रहा है, जो कह रहा है नाक काट मैडम देंगे, जो देखिए डेथ थ्रेट्स दे रहा है, आपने एक परिभाषा गढ़ी है ना, ट्रोल गढ़ी है ना, ट्रोल कहते हैं ना, ट्रोल गाली देने वाले को आप लोग। हाँ, आगे बढ़ो। कहते हैं ना, तो जब वो ट्रोल है तो ट्रोल की बात पे परवाह क्यों कर रहे हैं? लेकिन पॉइंट ये है, या तो आप उसको ट्रोल मानेंगे या फिर आप उसको सीरियसली लेंगे। तो अगर आप उसको ट्रोल मानते हैं तो आप अपनी पिक्चर रिलीज की फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? करनी सेना को बैन कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो खुली छूट है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कि भाई हम तो कुछ भी करेंगे, वो भी गलत है। कोई सड़क पर उतर के खुली लोकतंत्र में लोग सड़क पे उतर के यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की कुर्सियों तक पहुँच गए हैं, आप इस बात से नकार नहीं कर सकते। मैडम दुकानदारी चलाने के तरीके होते हैं, करनी सेना की अपनी दुकान है, दुकान चला रहे हैं ना, दूसरे विरोध प्रदर्शन वालों की अपनी, संजय लीला भी चला रहे हैं अपनी दुकान, वो तो चलाते ही, वो तो फिल्म है। तो भाई करनी सेना भी इसी तरह का एक आउटफिट है। विदेशों में जीसस क्राइस्ट तक पर फिल्म बनी है मैडम, विदेशों में भी उन पर ऐतराज हुए हैं, विदेशों में भी उन पर ऐतराज हुए हैं, विदेशों में भी उन पर विवाद हुए हैं। हम जो एक्टर उसमें कर रहा है उसकी नाक काट देंगे, आप विदेश जा रही हैं, दक्षिण भारत में चली जाइए, ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिनके नाम बदलने पड़े हैं, जिनके सीन्स काटने पड़े हैं। क्या आप बात कर रही हैं? तो वो एग्जांपल है फॉलो करने का। अरे जो आप उसी एग्जांपल पे क्यों काट देते थे सीन? वो आपके लिए मिसाल है। तब क्यों काटते थे सीन? तब क्यों काटते थे सीन? तब क्यों काटते थे सीन? जब या तो आपने ये परंपरा नहीं कायम की होती, जब आपने परंपरा कायम की तो फिर आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। या तो परंपरा कायम ना करते या फिर फॉलो कीजिए उसको। आप एक सेंटीमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, दूसरे सेंटीमेंट को कहते हैं कि नाराज रखेंगे। जाने तो दीजिए। हाँ तो जाने दीजिए ना, मैं कब रोक रहा हूँ? आप तो भंसाली को डायरेक्टर साहब ने तो भेजी नहीं अभी तक, उन्होंने सेंटिमेंट्स हर्ट कर दिया। भाई डायरेक्टर साहब ने भेजी नहीं अभी तक। सेंटिमेंट्स जो है ना, बड़ा ही वेग वर्ड है, इसको समझना पड़ेगा। मैडम देखिए, हिंदुस्तान के लोगों का सेंटीमेंट किसी भी बात पे हर्ट हो सकता है, इस बात को आप नकार नहीं सकती। लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये है अंजना जी कि अगर एक विवाद चल रहा है उसको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी और आपकी। और आप जैसे कई मेरी लोग और अपनी आपकी दुकान इस बात पे चलाते हैं कि मैडम दुकान तो फिर आप भी चला रही हैं, दुकान तो आप भी चला रही हैं, दुकान आप भी चला रही हैं, आप दोस्ती निभा रही हैं संजय लीला के साथ। मैं ये कह सकता हूँ आपसे। देखिए संजय लीला बंसाली को मैं जानती भी नहीं हूँ। भाई मधुर भंडारकर की फिल्म के पहले मारपीट हो रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके उनकी फिल्म के लिए 5 शोज किए थे। मधुर भंडारकर की फिल्म, मैं इस बात से नहीं कह रहा हूँ कि आपने शो किए थे या नहीं किए थे, मैं ये कह रहा हूँ कि मधुर भंडारकर की फिल्म से पहले ये बवाल हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तब तो किसी को चिंता नहीं हुई, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई। मैडम मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? राजनीतिक पार्टियां जो आज खड़ी हो रही हैं कि भारत असहिष्णु हो गया, उस दिन उनके लिए भारत असहिष्णु नहीं था जिस दिन मधुर भंडारकर की फिल्म को लेकर कुर्सियां तोड़ी जा रही थी। पार्टी ने करनी सेना का साथ दिया है या संजय लीला भंसाली का? कोई नहीं।
सिर्फ बीजेपी भंसाली के अगेंस्ट है कि अगर आपने सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। रोहित, वी शुड गेट सी एज जर्नलिस्ट हम लोग को अपने फैक्ट्स सही रखने चाहिए। एक सेकंड, मेरी सिर्फ ये एक परेशानी है, और वो ये परेशानी ये है कि फ्रिंज जो है वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता। फ्रिंज है जो कह रहा है कि आपने सेंटिमेंट्स, आप सुनिए, आप कल करणी सेना, आप कल वहां गई, डॉक्टर गौतम भंसाली जिनको फिल्म दिखाई गई, आप अपनी सहयोगी प्रीति जो आपके साथ गई थी ना, एक बार उसकी रिपोर्ट देखिए जो आज हम चला रहे हैं इंडिया टुडे पे, वो खुद कह रही है कि करणी सेना को आप फ्रिंज कह के खारिज नहीं कर सकते हैं कम से कम, अगर आप राजस्थान के अंदर खड़े हैं। नहीं, अगर आप राजस्थान के अंदर खड़े हैं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान देखना होगा। तो हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जहां पर जिनको ये फिल्म देखनी है, उनके मैडम, हिंदुस्तान तो ऐसा देश है जहां म्यांमार में कुछ लोगों को चोट लग जाती है तो यहाँ आजाद मैदान में हम लोग बवाल काट के अपने पुलिस वालों को मार देते हैं। ये हालत है हिंदुस्तान की। तो आप कह रहे हैं राजपूत का अगर राजस्थान में, मैडम क्रिएटिव आजादी की, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी की आप ही के संविधान ने सीमा तय की है। उसका कहना है अपनी नाक वहां तक घुसेड़ो जहां दूसरे की नाक से नाक न टकराने लगे और उसको दिक्कत ना हो। काट दी क्या उसने? काट दी क्या उसने? जैसे आपने फिल्म नहीं देखी वैसे उसने नाक भी नहीं काटी। की इज्जत है तो क्या एक्ट्रेस की इज्जत नहीं है? जैसे आपने फिल्म नहीं देखी, महिला की इज्जत नहीं है। मैडम अब आप इसको यहाँ लेकर जा रही हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात है अंजना जी, बड़ी सिंपल सी बात है। अभिव्यक्ति की आजादी की अपनी सीमाएं हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लेकिन कुछ भी नहीं बेचेंगे। अगर कोई हर्ट करे तब तो, अगर सेंटिमेंट्स, मेरी बात सुनिए, डॉक्टर गौतम जिन्होंने ये फिल्म देखी है उन्होंने बताया कि एक कमरे के अंदर कभी भी नहीं दिखाया गया है खिलजी को और पद्मिनी को, और ये तो वही किरानिया कहानी मुझे कल सुना रही थी। मैडम सपने में बिस्तर पे लिटा दीजिए उसके और फिर कहिए कि नहीं हमने कमरे में नहीं दिखाया। नहीं, सपने में भी नहीं देख रहा था, सपने में भी नहीं है। आपने देखी फिल्म? मैंने पूछा है कल डॉक्टर गौतम से जो इस फिल्म को देख कर आए हैं। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, ये बड़ी सीरियस बात है। तो संजय लीला कह रहे हैं हमारी एडिट नहीं हुई, हम सेंसर बोर्ड के पास नहीं भेज पा रहे हैं। एडिट कर रहे हैं वो, और उन्होंने जो फिल्म देखी है जितना हिस्सा अभी नॉन एडिटेड है, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। हाँ, और आपसे भी यही कह रही हूँ, मैं कह रहा हूँ फिर बात करेंगे। आप किसी को ब्रांड कीजिए नहीं, आप भी करणी सेना को ऐसे ब्रांड मत कीजिए, आप भी करणी सेना को ऐसे ब्रांड मत कीजिए। नहीं, तो हम भी संजय लीला को ब्रांड करेंगे कि वो अपनी पिक्चर बेचने के लिए इस तरह के ड्रामे करते हैं। करिए, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। वो इस देश की नाजुक सेंटिमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। कौन है ड्रामा में घी कौन डाल रहा है? करणी सेना। ठीक है, कौन पब्लिसिटी करा रहा है? करणी सेना। नहीं, करणी सेना के खिलाफ शुरुआत कहाँ से होती है? संजय लीला भंसाली के फिल्म प्रोडक्शन हाउस से। मैं कह रहा हूँ उसकी शुरुआत होती है संजय लीला भंसाली के फिल्म प्रोडक्शन हाउस से। अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। बिल्कुल, हम फिर आएंगे पिक्चर रिलीज होने के बाद, पिक्चर भी देखेंगे अगर देख पाने की स्थिति हुई। करणी सेना तो कह रही है कि अपना इंश्योरेंस करा के जाना, वैसे हम तो इंश्योर्ड हैं। देखते रहिए न्यूज तक और फौरन सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यूज स्पेस तक और सब्सक्राइब कीजिए।